हेलो जी, गुड इवनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इट हैज़ टोटल 6 क्लिप्स, जिसका दूसरा क्लिप आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट और इट्स हाईली कंसेप्चुअल, और इसके लिए वन हैज़ टू टेक अ ब्रीथ, टेक ए पॉज और तहम्मुल से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू डेवलप अ फाउंडेशन। ये आप मॉडल आप देख रहे हैं, सेंटर में लिखा हुआ है 5 स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग प्रोसेस की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप मार्केटिंग प्रोसेस का ये है कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो पहला काम है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस। आपकी मार्केट है किस जगह पे, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ के लोगों की एजुकेशन, एज, जेंडर और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या है, और आया दे आर मिडिल इनकम, दे आर अपर मिडिल इनकम, दे आर एलीट क्लास, वो कौन से लोग हैं, और आपकी मार्केट कहाँ के है, वेयर डज इट लोकेट, एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। और लोगों की, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नीड्स क्या हैं, व्हाट दे प्रेफर उनकी। फॉर एग्जांपल, कोई पुअर लोकेलिटी ऐसी हो सकती है जहाँ की नीड पिज़्ज़ा हो ही नहीं सकती। तो वन हैज़ टू डिटरमिन के जो आपके वहाँ पे लोग हैं वो किस टाइप के हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और उनकी वांट्स क्या हैं, व्हाट आर देयर स्पेसिफिकेशंस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दूसरा काम है कि ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाई जाए, अपनी चीज को मार्केट करने की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो कस्टमर ड्रिवन हो, जो कस्टमर को अपील करे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, वो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दूसरे स्टेप के तौर पे आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बनाई है। तीसरे नंबर पे, यू कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। जब आपने ये तय कर लिया कि आपकी मार्केट प्लेस किधर है, लोगों के नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, और आपने कस्टमर ड्रिवन, जो कस्टमर जिससे अट्रैक्ट हो, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने बना ली है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। स्ट्रेटेजी इज ए ब्रॉड थिंग, स्ट्रेटेजी इज ए टाइप ऑफ मूव, स्ट्रेटेजी गिव्स यू डायरेक्शन। प्लान इज ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि आपने क्या करना है। तो यू मेक अ मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। हमने ये पहले बात की थी कि व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू। वैल्यू इज समथिंग दैट कस्टमर गिव्स वेटेज, जिसके लिए उसके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होती है, एक अर्ज पैदा होती है, एक मोटिवेशन पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपने, जैसे हम कहें कि किसी ने अगर एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वो उसकी जो वैल्यू है कि उसने उसकी प्यास को बुझाना है, उसको तस्कीन देनी है, सेटिस्फैक्शन देनी है, दैट इज द वैल्यू। उस वैल्यू के लिए कस्टमर विल स्पेंड मनी। चौथे नंबर पे, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स। चौथे नंबर पे आप क्या करते हैं, जो मार्केटिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं, उनमें से 4th स्टेप पे आप यू बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स। आप रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ, और मार्केट्स में और सप्लायर्स के साथ, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, इन सब के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं विच आर नॉट सॉर्ट ऑफ बेस्ड अपॉन वेलफेयर, which are not sort of based upon primarily on your friendship or other social benefit, that is only for profit making. आप हर चीज को प्रॉफिट की निगाह से देखते हैं कि कहाँ से वी कैन मेक मोर बिजनेस, हाउ कैन वी सेल आवर प्रोडक्ट टू द मैक्सिमम, हाउ कैन वी मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। तो चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स बनाएंगे मार्केटिंग प्रोसेस के जो 5 स्टेप्स हैं उसके चौथे स्टेप में। अब मार्केटिंग प्रोसेस का जो आखिरी स्टेप है, पांचवा, वो क्या है, कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। जब आपने मार्केट प्लेस को भी देख लिया, नीड्स एंड वांट्स को भी देख लिया, आपने कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना ली, आपने मार्केटिंग प्लान बना लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स बना लिए, तो आपका नेटवर्किंग मुकम्मल हो गई। नाउ व्हाट यू अप टू, अब आपने कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। अब कैप्चरिंग वैल्यू क्या है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कस्टमर से आपने, यानी सादा और लेमैन टर्म्स में, आपने पैसा निकलवाना है और अपनी चीज बेचनी है। अपनी चीज आपने उसके हाथों में दे देनी है और उसकी जेब में से पैसा निकलवा के आपने ले लेना है। उसके लिए वैल्यू है प्रोडक्ट में, और आपके लिए वैल्यू है उस पैसे में जो उसने आपको देना है चीज के इवज।
तो दिस इज कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। आपके नज़दीक जो वैल्यू है, बिजनेसमैन के नज़दीक जो वैल्यू है वो रेवेन्यू है, दैट इज सेल्स, दैट इज सेल ऑफ द प्रोडक्ट। और कस्टमर के नज़दीक जो वैल्यू है वो है द इंग्रेडिएंट्स, द फीचर्स विच आर हिडन इन द प्रोडक्ट, जिससे वो अट्रैक्ट होता है और उसको अर्ज महसूस होती है कि ही शुड गो फॉर इट। यहाँ पे ये पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लिप।